हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण से समास। सबसे पहले हम समास का अर्थ जान लेते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर व संक्षिप्त कर बनाए गए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे राजा का पुत्र। अब यहाँ राजा का पुत्र दिया हुआ है, इससे हम संक्षेप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? राजपुत्र। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब ये हो गया इसका विग्रह। इसे संक्षेप करने के लिए क्या शब्द बनेगा? नीलकंठ। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। इसका संक्षेपीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसमें? लंबोदर। समास में दो पदों का योग होता है, मतलब इसमें दो पद जुड़े हुए होते हैं। नवनिर्मित पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद तथा बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप होता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर शब्द लेते हैं रसोई घर। अब सबसे पहले रसोई घर जो शब्द है, इसमें आप ये समझिए कि इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। पूर्व पद रसोई के लिए घर। अब रसोई यहाँ पर हो गया पूर्व पद और के लिए घर हो गया उत्तर पद। ऐसे ही दो शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है। अब देखिए यहाँ पर शब्द है ग्रामगत, ग्राम को गत। अब यहाँ को विभक्ति का लोप है। को विभक्ति यहाँ है किंतु हमें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर इसका लोप है। जलमग्न, जल में मग्न, यहाँ में विभक्ति चिन्ह का लोप है। शोकाकुल, शोक से आकुल। निडर, डर से रहित। समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समस्त पद दिए होते हैं, उसे अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द दिया है प्रयोगशाला। अब इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला। आ समुद्र, समुद्र पर्यंत। राजपथ, राज्य का पथ। नीलांबर, नीला है जो अंबर। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। आपके पेपर में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको समास के जितने भी भेद हैं उनकी अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। जैसे एक तो प्रश्न इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। या फिर इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी दे सकते हैं, निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त पद लिखिए और समास का नाम लिखिए। समास का नाम आप तब लिख सकेंगे जब आपको प्रत्येक समास की पहचान होगी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें से 4 भेद मुख्य हैं तथा 2 भेद गौड़ भेद हैं। पहला भेद है इसका अव्ययी भाव समास। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो। अब इस समास को पहचानेंगे हम कैसे? जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अजन्मा, बिना जन्मे। आजीवन, जीवन भर। अब देखिए इसका जो पहला पद है वह व्यय नहीं है, जैसे का तैसा लिखा जा रहा है। बेकाम, बिना काम के। प्रतिक्षण, हर क्षण। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने।
अनचाहा बिना चाहे, प्रति माह हर महीने, आमरण मरण तक, यथामति मति के अनुसार। आइए अब पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे? जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, अथवा इसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी होता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर। अब इसमें देखिए पीतांबर, पीतांबर पीला अंबर, पीला है जो अंबर। अब यहाँ विशेषण क्या है? पीला। विशेषण होते क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पीला क्या है? अंबर की विशेषता। अंबर क्या यहाँ पर है? विशेषण। पीला है जो अंबर। अध पका, आधा पका। मृग नयनी, मृग के समान नयन, यहाँ उपमेय उपमान आ गया। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। महान पुरुष। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। तीसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ हो तथा जिसमें विभक्तियों के चिन्हों का लोप हो जाता हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जो पहला है इसमें कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे हम? भाई आपको विभक्ति चिन्ह पता होने चाहिए। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरह से आपको विभक्ति चिन्ह हमेशा याद रखना है। कैसे पहचाने? ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। यहाँ जो विभक्ति चिन्ह है कर्म विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, इससे आपको इसकी पहचान हो जाएगी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ऐसे देखिए हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अब यहाँ पे से आया, से अपादान में भी होता है और करण में भी होता है। कैसे पहचानेंगे? अलग होने के अर्थ में अपादान होता है तथा से के द्वारा करण तत्पुरुष। यहाँ हाथ से लिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? करण तत्पुरुष। गुरु दत्त, गुरु द्वारा दत्त दिया गया। ऐसे ही संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे? संप्रदान के लिए, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयाकुल, भय से आकुल। संबंध तत्पुरुष का की के। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। अधिकरण में पर। कर्मवीर, कर्म में वीर। जल मग्न, जल में मग्न। आपको विभक्ति चिन्ह की पहचान होनी चाहिए और याद होने चाहिए, जिससे आपको तत्पुरुष के भेद पहचानने में आसानी रहेगी। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख। देश विदेश, देश और विदेश। रुचि अरुचि, रुचि और अरुचि। घी शक्कर, घी और शक्कर। धन दौलत, धन और दौलत। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। बहुत आसान है ये द्वंद्व समास। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो शब्द दिए हुए होते हैं उसमें बीच में डैश लगा होता है
और विभक्त जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसके बीच में और लगा देते हैं और दोनों ही पद इसके प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का बराबर महत्व होता है। अगला है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। हमेशा ये बात याद रखनी है कि इसमें जो पहला पद होगा वह गिनती वाला होगा, संख्यावाची होगा, संख्या का बोध कराने वाला होगा। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचभुज, 5 भुजाओं का समाहार। पंजाब, 5 आवों का समाहार। बहुत ही सरल है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो द्विगु समास है वह संख्यावाची होता है और जो द्वंद्व समास है उसमें बीच में और आता है या डैश होता है। अब अंतिम है बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ। ये जो बहुब्रीहि समास है इसमें कोई विशेष व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका कंठ नीला है? शिव जी का। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, अर्थात त्रिवेणी। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी है जो, अर्थात शिव जी। महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव जी। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण जी। चक्रपाणि, चक्र को पाणि में धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। पाणि मीन्स हाथ, विष्णु जी। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण जी। पंचानन, 5 आनन है जिसके, अर्थात शिव जी।